गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 4 माह की ताखीर से ही सही हो रहे हैं और 7 जून को यहां वोट पड़ेंगे। यहां की रवायत है कि यहां वही पार्टी कामयाब रहती है जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में हो। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बुनियादी आमदनी वफाकी हुकूमत से आती है, इसलिए लोग हुकूमती पार्टी को ही जितवा देते हैं। लेकिन इस बार इस खित्ता हुस्न जमाल की फिजा में तब्दीली लाहौर में बैठकर भी महसूस की जा सकती है और इस तब्दीली की वजह है इमरान खान। वो इलाका जहां इस्लामाबाद की हुकूमत और आसमान ही सब कुछ समझे जाते हैं, अब अंगड़ाई लेता हुआ मालूम होता है। ये खाकसार जो कुछ अर्ज कर रहा है अपने जराए से मिलने वाली खबरों की बुनियाद पर है। यह कहानी शुरू होती है गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दाखिले से। आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से निकालने और फिर मुस्तकिल तौर पर बाहर रखने का आसमानी फैसला हो गया तो जुलाई 2023 में गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के वजीर आला खालिद खुर्शीद की कोई डिग्री जाली निकल आई थी। उसके बाद रातों रात तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक नई हुकूमत पैदा कर दी गई जिसके सरबराह हाजी गुलबर खान बने। हाजी साहब को हुकूमत चलाने के लिए इतनी गैबी इमदाद हासिल थी कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सब काम खुद ब खुद होते चले जाते थे। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आने लगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पुरअसरार अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान में तगड़ी होने लगी। वो सब लोग जो यकायक तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने के लिए धक्कम पेल करने लगे, क्योंकि किसी ने उड़ा दी थी कि जो उम्मीदवार भी इस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा उसे 5 करोड़ रुपया भी मिलेगा। इस अफवाह के साथ यह तासुर बहरहाल मौजूद है कि इस पार्टी के सरबराह मोहतरम अलीम खान आसमान में रब्तो ज़ब्त रखते हैं, इसलिए इसका हुकूमत में आना भी इम्कान से बाहर नहीं। तहरीक इंसाफ की हालत यह है कि इसकी क़यादत ज़ेर ज़मीन है और उम्मीदवार दूसरी जमातों का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बावजूद वोटरों में इसकी पजीराई मौजूद है, लिहाजा पाकिस्तान में 2024 के आम इंतखाबात की तरह मुकम्मल तौर पर नए और ना तजर्बाकार लोग उठे और उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इसके साथ इन्हीं नौजवानों ने किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन में एक नई जमात भी रजिस्टर करा ली जिसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसे पोलो खेलने वाले खिलाड़ी का इंतखाबी निशान भी अलाट हो गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने पाकिस्तान के इलेक्शन से सबक सीखते हुए पहले आजाद उम्मीदवारों के तौर पर कागजात जमा कराए और जब इंतखाबी निशान अलाट होने का वक्त आया तो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट जमा करा दिए। जब यह हुआ तो आसमान में खलबली मच गई। अचानक एक व्हाट्सएप आया जिसमें कहा गया कि इस पार्टी के कागजात में कुछ कमी रह गई है, इसलिए इसका निशान मुंजमद कर दिया गया है। इस व्हाट्सएप के बाद रिटर्निंग अफसरों ने उम्मीदवारों को जुबानी तौर पर कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आकर कोई दूसरा निशान ले लें। यह बिल्कुल वही खेल था जो काजी फाइज ईसा की मदद से 2024 में खेला गया था। इस पर उम्मीदवारों ने एहतजाज किया कि जुबानी अहकामात पर वो क्यों अपना निशान छोड़े। कई जगह एहतजाज की तैयारी शुरू हुई तो जिला घांचे के एक रिटर्निंग अफसर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उसने वाज़ेह लिखा कि व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाले हुक्म की रोशनी में इस पार्टी का निशान रोक लिया गया है। इसी तरह